संजू, I can't believe this. चीट, चीपस्टर, लायर, जॉक। मैं क्या गई? तुझे आजादी मिल गई ना कुछ भी करने की। मुझसे कहता था नानी कि कभी शादी नहीं करूंगा, और मेरे जाने के बाद एंगेजमेंट भी, शादी भी, सब एक साथ। हाँ संजू प्लीज सुन तो सही। शट अप, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। कब से चल रहा है सब? एक बार नहीं बताया ना तुमने मुझे, और अभी भी क्यों बताया? जब 2-4 बच्चे हो जाते तब बता देते हो मुझे। नहीं क्या ना, मुझे क्यों नहीं बताया? संजू 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 एक बात सुनो मेरी। गांव पहुंचेंगे ना तो तुम्हें बहुत सारा टाइम मिलेगा, फिर इसे जितना पीटना है ना पीट लेना, लेकिन प्लीज अभी जाके बस में बैठ जाओ, टाइम नहीं है। चलो चलो। क्या आंटी, बस 1 मिनट। Congratulations Nick, I'm so happy for you. थैंक यू संजू, थैंक्स फॉर कमिंग। अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद हुई है कि मेरी शादी बोरिंग नहीं होगी। संजू जो आ गई है, it'll be fun now. Too much fun buddy. नानी, शौर्य अंकल नहीं आएंगे? बेटा उसे कुछ काम है। आप अजी धन्यवाद हमारे कि आप सब हमारे गांव पधार रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है जी। आ गया थारा गांव छोरा? बस आने वाला है जी 5 मिनट में। बेटा संग्राम, चंद्रभान जी कहाँ है? अजी वो तो आपकी स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं गांव में। वो क्या है ना जी, आप सब हो शहर वाले और गांव का नाम सुन के आपको थोड़ा अटपटा लगता है ना जी, पर जी हमारा जो गांव है ना वो तो बहुत सुंदर और बहुत शांत है। आप एक बार अपने पांव धरो वहाँ, देखो कैसा स्वागत होगा आप सबका। क्या हो रहा है? अरे काका कुछ भी तो नहीं। देखो हमारा अच्छा तो आ गया थारा गांव। आप भी आ गई? हमारा मतलब है कि आप भी आ गई। बहुत अच्छा किया जी जो आप आ गई। अब अच्छा हुआ या ना हुआ ये तो मने पता ना है, पर आ गई मैं। अब कोई चाहे या ना चाहे, मारे पोते का ब्याह जो है आने का मन तो माने था ही, कैसे ना आती। आप पहले ही आ गए थे क्या? नहीं, हमारे को तो आना ही हुआ ना। आपका स्वागत जो करना हुआ। पहले पार्टी मैंने रखी से। अरे झूठ बोला है। अरे पहले भारी राखड़ी बाहर से पहले मैंने रखी से। अरे तू बेईमान है। तू झूठ बोला है। तू बेईमान है। ए भीमा। अरे यो क्या कर? ये लो हो गया स्वागत फूलों से। अरे थे लोग तो बता रहे थे कि थारा गांव तो शांत है, सुंदर है। ये देखो। बंद करो ये। देख नहीं रहे हो? तारा के ससुराल वाले पहुंच गए। राम राम सरकार। सरकार हमारे को माफ कर दो, मन्ने को मालूम नहीं था कि आप आने वाले। तो वर्जिश कर रहे थे? हाँ ये दोनों वर्जिश कर रहे थे। चलो जाओ, सबको खबर कर दो गांव में कि तारा के ससुराल वाले आ गए। चलो 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 चलो। आइए, यहीं पास में हमारी कुल देवी का मंदिर है, तो सबसे पहले चल के माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। तारा भी वहीं पे है। बहुत मान्यता है जी हमारे गांव में हमारी कुल देवी की। और एक बात बताऊं थारे, और जिस भी जोड़े को इनके आशीर्वाद मिल जाते हैं ना जी, उसका तो समझो जी कल्याणी कल्याण है। तो बुरा जा बेटा, मैया की पूजा का सामान ले जी। नक्शा तारा आओ बेटा।
मैया पे जल चढ़ा। एक मिनट डुग्गू, कोई जरूरत नहीं है ये जल चढ़ाने की देवी माँ पे। क्या हो गया अक्षरा जी? ये बात हमारे से कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, हुई नहीं है, पर हो सकती है। अभी जब हम आए तो हमने देखा दो लोग आपस में पानी के लिए लड़ रहे थे। इसका मतलब गांव में पानी की कमी है। ऐसे में हम सारा पानी देवी माँ पे चढ़ा रहे हैं, तो ये कहाँ की समझदारी है? ऐसा है अक्षरा जी कि इन चक्करों में तो आप ना ही पढ़ो जी। ये नालायक के करे हैं के ना करे हैं वो आप पढ़ो। और वैसे भी ये जो पानी है जी, ये हमारे अपने कुएं का है, खुद के। हाँ, अब इसका हम जो करें हमारी मर्जी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपका पानी आप जैसे चाहे इस्तेमाल करें, लेकिन अगर सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो गांव वाले भी खुश होंगे और देवी माँ भी प्रसन्न होंगी। अरे पर देवी की पूजा करके उनको प्रसन्न करना भी तो। कोई भगवान इतना निर्दय नहीं होता है कि अपने भक्त को प्यासा रख के खुद पानी से स्नान करे। देखिए, पूजा श्रद्धा से होती है, आडंबर से नहीं। मैं मानती हूँ फूल, दूध, फल ये सब पूजा की सामग्री है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज श्रद्धा होती है। और जिसके पास वो है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है तब भी अपनी श्रद्धा से वो पूजा कर सकता है और भगवान नाराज नहीं होंगे। डुग्गू और तारा थोड़े से फूल अर्पण करके भी अपनी श्रद्धा दर्शा सकते हैं ना। आपकी सारी बातें ठीक है अक्षरा जी, मगर जो हमारा मन है। देखिए, हमने आपके मन की हर बात मानी है, अब आप भी हमारी एक बात मान लीजिए। आखिर हम लड़के वाले हैं। मानिए आपकी। कितना रस्टिक है। ओह सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। तारा कम हियर। यह है संजू, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और यह है तारा, मेरी होने वाली वाइफ। हाय तारा। बाय द वे, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? नहीं, आई थिंक तुम्हारी नजर कमजोर है, राइट? क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल होके भी तुमने इस लियोनार्डो को पसंद किया है। That's so mean, संजू। तू मेरी फ्रेंड है या तारा की? Dude, मैं सिर्फ गुड लुकिंग लोगों की दोस्त हूँ, और जिसमें कि तेरी गिनती नहीं होती है। मेरी बीवी को गुस्सा आ गया। ये छोरी कौन है? या को तो पहले कभी ना देखा। कहाँ से आई है जी? बुआ जी ये केप टाउन से आई है, डुग्गू की बहुत अच्छी फ्रेंड है। इससे तो अपनी तारा ही ठीक है। अच्छा हुआ जे लल्ला ने तारा को पसंद कर लिया, वरना लेके आता है ऐसी कोई आधी फिरंगन। ये छोरी तो हमारे यश को पसंद थी ना, फिर यही उसको छोड़ के चली गई। लल्ला के ब्याह में आई है तो लल्ला का रिश्ता तुड़वाएगी क्या? अरे भाई साहब, ये फूलों से स्वागत है, ये सब इसकी क्या जरूरत है? जरूरत की बात ना है, ये परंपरा है जी। ये हम गांव वालों का सत्कार है आपके प्रति, इससे इनकार ना कर सके हो। अरे 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 आराम से। प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, प्लीज। ये भी परंपरा है, रस्म है हमारे गांव की। उसको कांधे पे बिठा के पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। हाँ जी, उसके बाद में घर में प्रवेश हो सके। ले जाओ शराब, ले जाओ।
पिकनिक का तो बैंड बज गया। चलो हम लोग भी चल के इसका तमाशा देखते हैं ना, व्हाई नॉट? चलो जी, इनकी तो घुमाई फिराई हो जाएगी। आप लोगों को दिखा दो जी, कहाँ रहना है आपको, है जी? आइए। ऐसा है जी कि हमारे गांव की कुछ औरतें सारी सेवा के लिए साथ में करती है। जी जी जरूर। हालांकि जिस तरह का इंतजाम आपने किया है, मुझे नहीं लगता है किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई साहब, बहुत ही बढ़िया इंतजाम रखा है आपने हर चीज का। तो जी ये है हमारी हवेली और यही सारे लोगों का रहने का भी सारा इंतजाम किया हुआ है। इस तरफ जो है जी आप सब महिलाएं रहेंगी और आप सब के लिए इस तरफ। तारा जी दादाजी। चलिए सबको दिखा दे जा। जी आइए ना। ऐसे 6-7 कमरे और हैं, बाकी सारी लेडीज के लिए। अच्छा तारा, अरे आ छोरी। अरे राम राम, कैसे हैं आप लोग? तारा, छोरी तने तो बड़ा सूत्रा काम कर दिया। थोड़ा अखबार में फोटो छपी है थारी, बारे गांव का नाम रोशन कर दिया छोरी तने। ऐसी छोरिया भगवान सबने दे। देख बहू, ब्याह के बाद छोरी ने काबू में रखना, वरना थारे सिर पे चढ़ के नाचेगी छोरी। ऐसा नहीं है बुआ जी, तारा ऐसी नहीं है। अरे वो तो देखा है मन ने, जब तू और मुन्ना विदेश गए थे बच्चों के साथ। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी हमारे घर के हिसाब से ढलने के लिए। उससे जितना हुआ वो कर पाई। और वैसे भी बुआ जी, जब मैं भी इस घर में आई थी मुझे कहाँ कुछ आता था, कितनी गलतियाँ होती थी मुझसे, पर मैंने भी धीरे धीरे ही सीखा ना। वो भी सीख जाएगी। सीखेगी तो तब ना, जब वहाँ को सीखने की इच्छा होवेगी। वो मने तो लागे है कि ये छोरी का ध्यान तो कटे हो रही है। सीख जाएगी बुआ जी, और अगर नहीं भी सीखी ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मन की साफ है, दिल की अच्छी है, और ये गुण बाकी सारे गुणों से बड़ा है। हाय। हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? गुड। वैसे थोड़ा जल्दी याद नहीं आया तुम्हें मेरा हाल पूछना? जब छोड़ के गई थी तब। नो यश, एक्चुअली मैं कब से तुमसे मिलना चाह रही थी, बट यू नो बाहर सब लोग थे और फिर वियर्ड होता है ना। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ बिना बताए चली गई थी। बट नाउ आई होप दैट यू हैव मूव्ड ऑन, राइट? हाँ, वो कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म भर देता है। सो आई गेस अच्छा लगा तुम यहाँ पर आई, और नक्श को भी काफी अच्छा लगा होगा। ऑफ कोर्स, मुझे तो आना ही था। मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी और मैं ना हूँ। ओके बाय। सरप्राइज। सुकन्या, आप लोग यहाँ? यस, तुमने तो बताया था कि तुम्हारे भाई की शादी है एंड यू मस्ट कम, सो हियर आई एम। या बट कल वाले इंसिडेंट के बाद तुम्हें नहीं आना चाहिए था। क्यों? कल क्या हुआ था? सुकन्या, ढाबे वाला इंसिडेंट। कम ऑन यार ब्यूट्स, तुम अब तक वही बात लेके बैठी हो। जस्ट फॉरगेट इट, लेट इट गो। लिसन सुकन्या, दादाजी ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया है, लेकिन अगर आपको देख के वो गुस्सा हो गए ना तो। नायरा, नायरा, अरे सुकन्या, तुम लोग? नायरा, तुमने बताया नहीं कि तुमने अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है? एक्चुअली मम्मा, क्या हुआ ना कि सबको बुलाया था मैंने, बट अभी इधर गांव में हुई शादी, मुझे लगा कोई नहीं आएगा, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। आई एम अ BFF आंटी, सो मुझे तो आना ही था, और वैसे भी वेकेशंस चल रहे हैं। सो हाँ बेटा, वो सब ठीक है, लेकिन अगर बता देते तो साथ में आ जाते ना, ऐसे अकेले नहीं आना पड़ता। अच्छा चलो नायरा, इनको अपने कमरे में ले जाओ और इनका सामान भी अपने सामान के साथ रखो, ओके? यस मम्मा। कम सुकन्या, चलो मिष्टी। मम्मा, दादी पूछ रही है कि पूजा का सामान कहाँ है? मैं देती हूँ अभी। अच्छा डुकू, सुनो ना, ये नायरा के ये जो फ्रेंड्स हैं, ये ठीक लगती है तुम्हें? पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। आई नो, वैसे तो ठीक ही है, बट उसका लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, ये भी इसलिए आपको और लगता होगा। हो सकता है। खैर छोड़ो, मैं सामान देती हूँ, चलो। मम्मा, मुझे आपको एक बात के लिए थैंक यू कहना था। वो आपने बुआ दादी के सामने तारा को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए। उसके लिए तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है।
वैसे भी वो मैंने तुम्हारी तारा के लिए नहीं, अपनी होने वाली बहू के लिए किया। वैसे भी उसकी बुराई करने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। चलो। ए छोरी, जरा मिर्ची लेके आ। वर्षा, थैंक्स आने के लिए। मैं जानती हूँ जिस तकलीफ से तू गुजर रही है उसमें ये शोर शराबा, ये रौनक कुछ अच्छा नहीं लगता है। मन भी नहीं करता किसी से बात करने का, पर फिर भी तू टुकू के लिए यहाँ आई। थैंक्स। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है अक्षरा, हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। जैसे ही कोई खुशी आने वाली होती है गम पीछे पीछे चला आता है। अनन्या की शादी के टाइम पर भी तूने अपने दिल पर पत्थर रखकर खुश होने का नाटक किया था, और आज मुझे करना पड़ रहा है। So, how have you been? गुड मैन। तू बता, मेरे बिना तेरी लाइफ कैसे चल रही है? मस्ट बी पीसफुल ना? Are you mad? I missed you. तेरे जाते तुझे तारा मिल गई और मुझे कहता यू मिस्ड मी ना? Come on यार संजू, वो अलग बात है और तेरी अलग जगह है मेरी लाइफ में। थैंक्स टू यू संजू, मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के लिए भी और यहाँ आज आने के लिए भी। तुझे पता है क्या, शादी का डिसीजन मैंने ले तो लिया, पर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि अब सोचता हूँ तो अंदर ही अंदर हालत खराब हो रही है। Why? No, I mean Tara is a nice girl और उसकी फैमिली भी कितनी इंटरेस्टिंग है। ऊपर से डेस्टिनेशन वेडिंग मैन, और क्या चाहिए तुझे? By the way, तेरी बैचलर्स पार्टी हुई कि नहीं? कहाँ यार, टाइम ही नहीं मिला। मेरे फ्रेंड्स भी यही बोल रहे थे कि गांव में शादी करने का डिसीजन मैंने गलत ले लिया। अगर शादी उदयपुर में हो रही होती तो बहुत कुछ हो सकता था, कॉकटेल, डांस पार्टी, बैचलर्स पार्टी, पर यहाँ गांव में तो स्कोप ही नहीं है। पर अब मैं क्या करूँ, तारा के दादाजी के मुहूर्त की वजह से सब उल्टा पुल्टा हो गया। इतनी जल्दी मची कि ये सब कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। रिलैक्स अनिक, सैड क्यों हो रहा है? हम लोग कुछ करते ना तेरे लिए प्लान। हे तारा, कम ना। हाय, आओ ना। यू नो, हम लोग अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस तारा, तुम्हारी शादी निक के साथ हो रही है। इसने मुझे बताया कि तुम्हें पटाने के लिए कितने पापड़ बेले, एंड आई एम सो ग्लैड कि तुमने एक बार में से हाँ नहीं बोला, वरना खुद को कुछ ज्यादा ही हीरो समझने लगता है ये। नो सीरियसली, केप टाउन में ना मैं इसे बीच में थोड़ा सा ठीक करती रहती थी, वरना तो ये अपने क्यूट लुक्स के कारण ना लड़कियों को चार्म करता था, खुद को पता नहीं ज्यादा ही हीरो समझता था। अंजू प्लीज, तू कुछ भी मत बोल, तुझे तो पता ही है बहुत मुश्किल से लड़कियां पटती थी मुझसे। ओह हेलो, नाम गिनवाऊं तुझे? तारा, इसे संभाल के रखना शादी के बाद। तारा प्लीज, तुम इसकी बातों में मत आना, तुम जानती नहीं हो इसे। तुम्हें पता है इसने एक दिन क्या किया था? हेलो, होल्ड ऑन, मुझे पता है तू कौन सी बात बताने वाला है। तू वो डेविड वाली बात करने वाला है ना? हाउ डू यू नो कि मैं वो डेविड वाली बात बताने वाला हूँ? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और तू ये बता मुझसे ज्यादा तुझे कौन जानता है? ये बात तो बिल्कुल सही है, जितना मुझे तू जानती है ना उतना और कोई नहीं जान सकता। I love you so much. I'm so happy for you. Finally, you guys are getting married here. सुनिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। भाई मारी बात ध्यान से सुन लो, हमारे को तो गाने बजाने वाली वही मंडली चाहिए जो पिछले बरस आई थी, समझे ना? ये है कि हमारी इकलौती पोती का ब्याह है जी, बहुत धूमधाम से होना चाहिए। अरे ऐसा गाना बजाना होना चाहिए कि लोग देखते रह जाए। अरे दादाजी आप चिंता ही ना करो, आप जैसा चाहते हो ना बिल्कुल वैसे ही होगा, गारंटेड। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो आपका जूता मारा सिर। अरे काका जी, लड़के वालों को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे देखो ना, अट्ठे कट्ठे ही होगा। रखा तो यही था भाई साहब। ठीक से देखो, अरे जावेगा, कब से देख रहे हैं, मिल ही ना रहा है। क्या हो गया भाई? क्यों है जी? अरे अनर्थ हो गया। अरे पर होया के? जे भी मारे से ही पूछोगे कि क्या होया? घनी तारीफ करी थी ना जे लोगों ने अपने गांव की, कि देखो नजारा।
हमने भी तो मना किया था ये लोगों ने कि ये गांव में शादी ब्याह ना करो। ये गांव घना ही बदनाम है और सबने अपनी अपनी जिद पूरी करनी थी। लो ये भुगतो। ओ बुआ जी, क्यों बात में जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हो आप? सीधे से बोलो ना, दिक्कत क्या है? क्या हो गया? अक्षरा जी आप ही बता दो कि होया के? जी वो हमारे गहनों का डिब्बा जो हम लेकर आए थे गायब है। हमने हर जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। वो वहाँ उस सूटकेस में था। गहनों का बक्सा ऐसे कैसे खो सकता है जी? आप देखो जी, यहीं कहीं आसपास होगा। ये भी मारे से ही पूछोगे कि ऐसे कैसे हो सके हैं? जो डाकुओं के गांव में आ गए हैं तो रूम ही के रख सके हैं कोई? अब बुआ जी प्लीज आप शांत हो जाइए। इसमें इनकी क्या गलती? चीज हमारी थी तो हम। ये सही है, तन्ने भी वहाँ लोगों की तरफदारी ही करनी है। संग्राम, क्या सुनना पड़ रहा है हमारे को? अरे कैसे गायब हो गया इनका बक्सा यहाँ से? ये कहा था छुरा थारे को कि शिकायत का एक भी मौका न मिलना चाहिए हमारे को। एक काम ठीक से न कर सके तो चलाए। बड़े तो आप समझ में ना रही हो कैसे हो गया ना? आप ही तो धरवाया था मैंने सारा सामान वहाँ, और जी गिना भी था। और मैं क्यों ना, अंशु भाई साहब भी तो थे वहाँ पर, है ना जी? इन्होंने भी गिना था। जी ये सही कह रहे हैं, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी गिनती में। ऐसे कोई फर्क ना पड़े हैं, गिना ना गिना। हाँ? सामान कैसे गायब हो सके हैं? अरे ये तो सरासर चोरी है। देखो जी, हमारे को ना लगता कि इस गांव में हमारे मेहमान का सामान कोई चोरी करने की जरूरत करेगा। इसलिए जी आप धीरज रखो, चिंता न करो। सामान जो है ना आपका वो मिल जाएगा। बड़ा मुंह के देख रहे हो यहाँ खड़े खड़े? जाओ जाकर ढूंढो इनका बक्सा और सारे गांव में जाकर कह दो कि धरती खोदनी पड़े चाहे पहाड़, लेकिन अभी के अभी वो बक्सा हमारी नजरों के सामने होना चाहिए। चलो। दादाजी प्लीज आप शांत हो जाइए। कहीं इस सब के चक्कर में आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, वो गलत हो जाएगा। गलत तो हो गया जी, रिश्तेदारी के साथ साथ ये हमारे गांव के इज्जत का सवाल है अक्षरा जी। दादू प्लीज आप इस तरह परेशान मत होइए। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होना भी होगा तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ही होगा। लेकिन तब तक आप प्लीज कोशिश करते रहिए सबका विश्वास जीतने की। मैं समझता हूँ जमाई से, और सबकी नजरों में अपने लिए नफरत देखकर टूट गया। दादू मैं आपको और गिल्टी नहीं फील करा रहा हूँ, लेकिन ये गलती इतनी बड़ी है कि किसी के लिए भी आपको माफ करना, ये बात को भुलाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए, कभी ना कभी भाभी को आपका पश्चाताप जरूर नजर आएगा। थैंक यू सो मच जमाई से, आज आपसे बात करके मुझे फिर से हिम्मत मिली है जीने की। सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी जमाई से। जी बोलिए। सर वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? मन्ने तो पहले से ही पता था। ये ढूंढन का तो सिर्फ नाटक ही है। 3 घंटे हो गए, अब तक ना मिला तो अब क्या मिलेगी? एक तो चोर भी गहनों को बेचकर अपने लिए सामान खरीद लिया होगा। दादाजी अभी हमने सब जगह देख लिया, घर के अंदर तो कहीं भी नहीं है बक्सा। बाहर भी नहीं है दादाजी, मैं खुद देख के आया हूँ। यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, तो है कहाँ? धरती खा गई क्या? बेटा ध्यान से जाके देखो, यही कहीं होगा। कहाँ जाएगा? बस जे ऐसे ही पागल बनावे हैं हम सबने। जहाँ नहीं है तहाँ नहीं है। अरे कठे है, होगा तो मिलेगा ना। राजपन्ना, कावेरी, मैंने तो पहले से ही कहा था कि होशियार रहना। ये लोग बहुत चालाक हैं। अरे अब तक इतना नुकसान करवाया है, पता नहीं आगे के नुकसान करवाएंगे। क्यों है? अगर आपको हमारे ऊपर भी भरोसा नहीं तो चलिए हमारे घर, अभी के अभी तलाशी ले लीजिए। हाँ मामा, हमारी अपनी बहन का ब्याह है, ऐसे कैसे हरकत कर सकता है कोई? अरे गांव की इज्जत का सवाल है। देख रहे हैं ना आप बुआ जी, कितने भले लोग हैं। दीदी
गांव वाले बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं ना। आप शांत हो जाइए, चिंता ना करें, गहने मिल जाएंगे। तरस आवे है मन्ने थे लोगों की अक्ल पे। लुटेरों ने गहनों के साथ साथ थे लोगों की अक्ल भी लूट ली है। यो बक्सो हम गांव वालों को तो कोनी लागे काका जी। ये कहीं आपके बारातियों का तो नहीं है जी? अरे ये तो वही है, ये कहाँ मिला आपको? कुल देवी का मंदिर पे पड़ियो सो, खोल के देखियो तो जेवर है। मैंने सोचो हो न हो बारातियों कोई सामान हो, लोग देवा आया तो भूल गया हो, बस डब्बा उठायो और भाग्य चलो आयो। अरे ये एहसान मैं जिंदगी भर ना भूलूंगा। काका जी एहसान कौन सा, हम तो आपका ही है। कर्जदार हूं तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बड़ी मदद की है हमारी। मैं यही कह रही थी, एकदम फिल्मी गाँव, वरना रियल लाइफ में कौन किसी को किसी के गहने वापस करता है। ठीक कहा बेटा, ये काम तो हमारे ही गांव में हो सके। चोर लुटेरों वाला गांव ना है ना ये। चलो ठीक है जी, मिट्टी डालते इस बात पे। अब तो गहने मिल गए ना, ठीक है ना बुआ जी? चलिए आप सब लोग चलिए, आराम कर लीजिए थोड़ा। माफी चाहता हूँ जी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे गलती नहीं हुई है, गलती हमसे हुई है। हमने अपनी चीज का ध्यान नहीं रखा, लेकिन फिर ऐसी गलती नहीं होगी। मैं देख रही हूँ जब से हम यहाँ आए ना, तब से आप भागदौड़ी कर रहे हैं। शायद आपने इस किस्से से पहले पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। क्या करूँ अक्षरा जी, छोरी का दादा हूं ना, जब तक डोली को विदा ना कर लूंगा ना, हमारे को चैन ना आएगा। और इस सड़क के नीचे एक बूंद पानी की भी तब तक ना गुजरेगी जब तक तारा सुख चैन से अपने घर न चली जाए। अम्बे मैया, मैया आपको ही गड़बड़ ना होने दिया। शादी ब्याह में तो छोटी मोटी गड़बड़ होती ही रहती है, यही तो यादें बन जाती है फिर। नैतिक और मैं ना सच में आज भी हंसते हैं इन बातों पे। हमारे घर की एक भी ऐसी शादी नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ ना हुई हो। इसलिए आप भी चिंता मत कीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि यही यादें आपकी बेटी आपके घर से लेकर हमारे घर आएगी। और वैसे भी ये पल बहुत कीमती है, खो गए ना तो फिर हाथ नहीं आएंगे दोबारा। इसलिए इन्हें जी भर के अच्छे से जी लीजिए। पर ऐसे कैसे अचानक, ये क्या बात हुई? सर मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, पर क्लाइंट कुछ भी सुनने को रेडी नहीं है और कहा है कि डील की सारी फॉर्मेलिटीज उन्हीं के ऑफिस में होंगी और इसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा सर, वरना वो डील कैंसिल कर देगा। तो फिर ठीक है, मत करो डील। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना है। आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी क्या पोजीशन, यहाँ मेरे बेटे की शादी हो रही है, ये मौका बार बार थोड़ा आता है जिंदगी में। क्या हुआ, आप जाके बोल दीजिए ना उन्हें। आप कहेंगे तो मैं कह दूंगा सर, लेकिन वो बहुत बड़ा क्लाइंट है और इस डील के टूटने से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। आई रियली डोंट केयर। सर मार्केट बहुत ठंडी है, इस डील के चलते हमने बहुत सारे नए वर्कर्स हायर कर लिए हैं। अगर सर ये डील नहीं होती है तो हमें उन सारे वर्कर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है सर आपको जाना चाहिए। एक ही दिन की बात है ना? जी सर। तो ठीक है, थैंक यू सर। आई एम सॉरी अक्षरा, आपको एक दिन और मेरे बगैर ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अपनी खुशी के लिए इतने सारे लोगों की नौकरी तो दांव पे नहीं लगा सकता। पर अब ये बात आप सब लोगों को कैसे बताऊंगा? पता है, छोटी दुल्हन का भी शादी से बिल्कुल पहले पड़ा था पहला घनघोर, तो उसने तो व्रत रखा था। हाँ तो तारा बिटिया भी रख ले, अच्छा है ना, इसी बहाने सबके साथ उसका पहला घनघोर हो जाएगा। अरे वाह बड़ी माँ, ऐसे तो तारा के दो घनघोर हो जाएंगे, एक ये वाला और एक शादी के बाद वाला। तुम्हें पता है जसमीत, जब मेरा पहला घनघोर था ना, मैं इतनी खुश थी कि क्या बताऊं। वर्षा तुझे याद है, तुझे तो सवाल पूछ पूछ कर तेरा दिमाग खराब कर देती थी। लेकिन तारा को इस बार किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं उसे सब कुछ खुद समझाऊंगी। बहू, बेटा तूने किसी को
गणगौर के पूजा की सामग्री लाने के लिए कहा है कि नहीं? वहाँ से तो हम ऐसी जल्दबाजी में यहाँ आए कि कुछ लाया ही नहीं। कुछ कुछ चीजें तो हमने रखी हैं भाभी माँ, जो हमें ध्यान में थी, और फिर अक्षरा ने भी याद दिला दिया था। बाकी सब तो मेरे ख्याल से यहाँ मिल ही जाएगा। कमाल है वो, इतना कुछ चल रहा होता है यहाँ पर, तू कुछ नहीं भूली। मुन्ना और बहू कभी कुछ भी कमी रहने नहीं देते किसी भी चीज में। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। मेरे सब बच्चों की जोड़ियां बनाए रखे बाल गोपाल। हर दिन इनका बंधन और मजबूत हो, बस। अनन्या का मैसेज आया है। वो कह रही है आज वो उदयपुर पहुंच जाएगी और शाम तक यहाँ पर आ जाएगी। अरे वाह। वर्षा बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी नैतिक से बात हुई? कब तक आ रहा है वो? जी छोटी माँ, बात तो हुई थी, कह रहे थे कल तक आ जाएंगे। अभी दोबारा फोन करके पूछती हूँ। ऐसे ऐसे वक्त पे इतना काम आ गया ना। अब क्या करें, ये शादी तय ही इतनी जल्दी हुई है कि सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। करिश्मा से भी बात हुई थी, कह रही थी कि वो नहीं आ पाएगी, नमन को कुछ काम। हाँ मेरी भी बात हुई थी नमन से, पर वो तो शादी तक आ जाएगा। लेकिन नैतिक को तो यहाँ होना चाहिए ना। वो पिता है, उसे भी तो कितना चाव होगा इस शादी का, जैसे हम सबको है। उसके बगैर ये शादी करना गलत होगा। आप लोग प्लीज ऐसे उदास चेहरे मत बनाइए। नैतिक देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि मैं किसी को उदास नहीं होने दूंगी, सब खुश रहेंगे। बेटा कहाँ उदास हो रहे हैं हम? देख तो, देख कैसे हंस रहे हैं। हाँ? चल फोटो खींच के भेज दे जमाइसा को। फ्रांस? आई एम सॉरी, मेरा खुद जाने का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मजबूरी है, मैंने आपको बताया ना। पर नैतिक ये आपको पहले बताना चाहिए था ना, तो फिर हम मुहूर्त ही कोई और। अक्षरा मुझे भी कहाँ पता था, ये सब इतना अचानक ही हो गया कि। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दीजिए। बस मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करता हूँ। पर नैतिक यहाँ तो फंक्शंस। अक्षरा एक फंक्शन मिस हो जाएगा, लेकिन पूरी शादी में मैं रहूंगा। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा नैतिक, बिल्कुल ठीक नहीं है। अक्षरा प्लीज, अब आप अपना मूड ऐसे खराब मत कीजिए, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। प्लीज जल्दी से मुस्कुरा दीजिए, एक स्माइल प्लीज। क्या स्माइल करूं? जल्दी आ जाइए प्लीज। बस मैं यूं गया यूं आया। बाय, आई लव यू। लव यू टू, बाय। क्या भगवान जी, नैतिक के बिना टुकू के शादी के फंक्शंस कैसे लगेंगे? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हेलो दादू। हेलो अक्षरा, कैसा चल रहा है वहाँ सब कुछ ठीक है ना? जी सब ठीक है, बस थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है। नैतिक भी नहीं है और आप भी। तुम कहो तो मैं। नहीं दादू, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। बस आपकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन ये सिर्फ एक बहन की फीलिंग। एक दोस्त और एक औरत होने के नाते मैं वर्षा की तकलीफ समझ सकती हूँ, और अब कुछ ऐसा नहीं करना चाहती हूँ जिससे उसकी तकलीफ बढ़े। मुझे इस बात का एहसास है अक्षरा, और तसल्ली भी है कि वर्षा अकेली नहीं है, तुम सब उसके साथ हो। मैं तो तुम सबको मिस कर रहा था, तो इसलिए कॉल कर लिया। और मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। जी। जरूर पिछले जन्म में तू मेरी बहन रही होगी, तभी तो मेरे बारे में इतना सोच रही है। कौन कहता है कि हमारे समाज में सिर्फ बेटों को महत्व दिया जाता है और बहुओं को नहीं? कोई मुझसे आके पूछे ना तो मैं बताऊंगी सबको कि मेरी फैमिली मुझे कितना सपोर्ट कर रही है। शौर्य ने तो जो दुख दिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम लोगों का साथ उससे भी ज्यादा बड़ा है। हमारा प्यार एक तरफा नहीं है वर्षा, दोनों तरफ से है। और रही बात साथ देने की, तो तू कितना भी पीछा छुड़ा ले हमसे, लेकिन इस जन्म में तुझसे दूर नहीं जाएंगे। वर्षा देख, हम में से कभी तुझे कोई किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा, तुझ पे कभी कोई फैसला नहीं थोपेगा। पर एक दोस्त होने के नाते मेरी एक इच्छा है, मानेगी?
जानती हूँ तू क्या कहना चाहती है। देख, इसमें उस बच्ची कुहू की कोई गलती नहीं है। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत तरस आता है उस पर। इतनी सी उम्र में उस बच्ची ने कितना दुख देखा है। माँ चली गई, बाप होते हुए भी नहीं है। नैतिक जी को वो अपना पिता मानती है। इतने बड़े घर में देखा जाए तो वो बच्ची अकेली ही है ना, लेकिन मैं क्या करूं? जैसे ही उस बच्ची को देखती हूँ ना मन पिघल जाता है मेरा। मैं मानती हूँ वर्षा, मैं जानती हूँ तेरे लिए आसान नहीं है और ये एक दिन का काम नहीं है, पर मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छी है, तू अच्छे से कर सकेगी। वर्षा, हमारे रिश्ते नाजायज हो सकते हैं पर बच्चे नहीं, ये तो मानती है ना? चल अब शादी की तैयारियां करनी है, बहुत काम है। हाँ, आई तो मैं तुझे उसी के लिए बुलाने के लिए थी, पर तेरी बातें खत्म हो तब ना। चल। नैतिक से कोई बात नहीं तेरी? तारा। जी दादाजी। तारा बिटिया, तू बिल्कुल परी जैसी लग रही है हमारी लाडो। संग्राम भाई साहब, विक्रम भाई साहब, बधाई हो, अब हमारे घर से बला टलने वाली है। भाई ये बात तो है, भाई इसने परेशान तो बहुत किया हमें। अरे क्या हुआ तारा, तू अपसेट क्यों है? पता नहीं भाई, बहुत अजीब सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है दिल में। बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए ना कि इतने अच्छे त्योहार से हमारी शादी की शुरुआत हो रही है, और हम सोच रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है या। देख छोरी, क्या है कि ब्याह के समय ऐसा हो गए है, लेकिन जैसे जैसे ये रस्में होती जाएंगी ना, वो घबराहट भी दूर होती जाएगी। और हमारे को तो पूरा विश्वास है कि तू खुद भी खुश रहेगी और बाकी सब में भी बहुत खुश रखेगी। पता नहीं दादाजी, ये सारी रस्में, त्योहार, व्रत, इन सब की तो हमें कोई समझ ही नहीं है, और उन्होंने भी हमें कुछ खास बताया नहीं है इन सब के बारे में। इतनी सी बात तू क्यों घबरा रही है? मैं ईबे जाके पूछाता हूँ। भाई साहब, देखा, डरा दिया ना आप सबको हमने। हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, आप तो एकदम से सीरियस हो गए भाई साहब। जी, अब तो बड़ी हो जा, हैं? अरे ब्याह हो रहा है, कब तक बचपना करती रहेगी, हैं? चल जा, औरतों के साथ रस्म पूरी कर। और सुन, यहाँ ना इधर कान के पीछे काला टीका लगा लियो, किसी की नजर ना लग जाए। है? अरे चलना, क्या नजर तो हमारे प्यार को लग गई है दादाजी। नक्श, आपको तो फुर्सत ही नहीं है कि आप हमसे ठीक से बात भी करें। जब से गांव आए हैं तब से आप हमसे ठीक से मिले भी नहीं हैं। शादी होने वाली है हमारी, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि आपका मन ही नहीं लग रहा है। अब ये सारी बातें परिवार को कैसे बताएं, कैसे समझाएं? अक्षरा, बेटा बात हुई जमाई सास से? क्या कहा उन्होंने? जी माँ, वो संगीत तक आ जाएंगे। तो अच्छी बात है ना, कम से कम किसी तो फंक्शन के लिए नैतिक होगा। आप लोग प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए। मैं जानती हूँ कि आज घनघोर है, लेकिन त्योहार मन से मनाए जाते हैं, और अगर मन ही ना माने तो फिर कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं। मम्मा, मामी, आप लोग रेडी हो गए? चलो ना बाहर चल के फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद हम तार दीदी और बाकी सबकी भी फोटो खींचेंगे। अब दुल्हन क्यों नहीं बनी? सब तो बने। प्लीज फैन दो ना, प्लीज फैन दो ना। रस्में रिश्तों से बनती हैं या क्या रिश्ते रस्मों से, पता नहीं। सही कहा बेटा, ये बात सच में किसी को पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे पता है, और वो ये है कि जब भी अपनी खुशी के लिए कोई बात करने का मन ना हो ना,
तो वो बात दूसरों की खुशी के लिए कर लेनी चाहिए। कभी कभी हमारी खुशी इसी में छिपी होती है बेटा। लो बताओ, बाकी सब कुछ आ गया है, लेकिन पूजा वाली चुन्नियां तो वहीं पर रहेगी और साथ में वो सामान की थैली भी। अभी बाहर सबको ये बोलकर आए हैं कि सब कुछ हम अपने साथ लेकर आए हैं और अब ये गड़बड़ हो गई। वैसे बड़ी माँ, चुन्नियां तो यहाँ पे भी मिल जाएंगी नहीं? हाँ बेटा, मिल तो जाएंगी, लेकिन पता नहीं वैसी मिलेंगी या नहीं जैसी हमें चाहिए। और माँ, वो जो बाकी सामान की थैली है वो भी तो जरूरी है ना जसमीत। देखो, तारा का पहला घरगौर है, मैं सब कुछ बिल्कुल रस्मों रिवाज से करना चाहती हूँ, कोई भी कमी नहीं करना चाहती हूँ। आइडिया, अरे अनन्या आ रही है ना, उसको बोलते हैं कि घर से चुन्नियां लेती हुई आएगी। दादू तो घर पे है ही। घर की बजाय अगर वो मार्केट से ले आए तो ठीक नहीं रहेगा। घर में पापा को देखेगी तो